वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स इन आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर के आगे, जहां हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। हमने देख लिया था BVT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमने संयोजकता बंध सिद्धांत का अध्ययन करना स्टार्ट किया था, जहां पर हमने अतिव्यापन से संबंधित कितने % अतिव्यापन होता है, उसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की, कैसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, कैसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, दोनों में मजबूत कौन सा होता है, कमज़ोर कौन सा होता है, और 2-3 एग्जाम्पल्स छोटे छोटे हमने लेकर के सॉल्व कर लिया था, जिससे कि कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न हमारे न आए। आज हम अपने उसी एग्जाम्पल को आगे लेकर के चलेंगे VVT से, यानी जो हमारा बंध सिद्धांत था, संयोजकता बंध सिद्धांत था, उसी में हम एग्जाम्पल्स को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जितने भी हो पाएंगे 2-3, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की हमें क्लास लेकर के आपके सामने नए एग्जाम्पल्स को। तो आज का हम जो सबसे पहला मेन एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए लेकर के चल रहे हैं, वो है हमारा O2। मतलब हमारे पास है O2 अणु, यानी ऑक्सीजन अणु, जिसे हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहते हैं। अब सीधी सी साफ सी एक बात है कि इसका हम अगर अतिव्यापन दर्शाएं या कौन सा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस कोश से आकर के साझा करेगा और बंध बनाएगा, कैसे ओवरलैप करेगा, इसके बारे में जानने के लिए जहां से हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, वही कॉन्सेप्ट को सेम एज लेकर के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे? पहले हमारे पास जो O2 है, तो O2 का मतलब हमारे पास जो O की संख्या है वो कितनी है? 2 है भैया। अब इसके बाद में हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश किया कीजिए कि कितना ये आएगा। तो ऑक्सीजन हम लोग को पता है कि हमारा 8 होता है। यहाँ से अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, तो 1s2 2s2 2p4 इतना हो जाएगा, 4 2 6 2 8। इसकी बात करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p4, ये हमारे पास क्या हुआ? 2 चीज़ें, यानी दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर संयोजकता कोश की, यानी वैलेंस शेल की। तो जो लास्ट के होते हैं ये शेल, इसे ही हम बोलते हैं संयोजकता कोश, यानी आउटर मोस्ट के जो होते हैं, जो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में। अब इसमें अगर हम बात करें तो 2s मतलब ये हमारा s है, इसमें एक ब्लॉक होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, हमने क्या किया? भर दिया। दूसरा हमारा कौन सा है? 2p। p में हमको पता है कि हमारे 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो इसमें हमारे जो कोश आएंगे, इसमें हम जब भरेंगे तो 4 यहाँ पर आ रहा है, तो पहले 1 2 3 और लास्ट ये 4 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप, तो ये 2 हमारे क्या निकल के आए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सेम एज इसका भी हम लोग करेंगे, तो 2s2 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा। दूसरा p की बात फिर से करेंगे तो सेम एज वही आएगा जो ऊपर आया है, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस माध्यम से करते हैं 2 8 18 18 32 से, तो ऑक्सीजन वहाँ पर आता है 2 और 6, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो ये 2 अपना पूरा करने के लिए ऐसे आपस में पार्टिसिपेट करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जब ऑक्सीजन यानी O2 का बनेगा स्ट्रक्चर, तो ऐसे बनेगा, इनके बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। हमने आपको कल बताया था कि अगर X और X के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पर एक सिग्मा होगा, तो दूसरा क्या होगा? आपका पाई होगा। अगर X और X के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पर एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। हर जगह जब पहला बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो बंध बनते हैं वो पाई बंध कहलाते हैं।
यहाँ से एक बंध हमारा सिग्मा हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पाई। तो मतलब यहाँ पर हमको अतिव्यापन दिखाना है कि एक सिग्मा के लिए एक पाई के लिए। अब हमने आपको कल बताया ही था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, वीक होता है यानी कमज़ोर होता है। तो पहले हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच बन रहा है एक सिग्मा बॉन्ड, तो यानी एक एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ओवरलैप हुआ होगा, उससे बना। दूसरा पाई बन रहा है तो इसमें भी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करे होंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, इसके ओवरलैपिंग को दिखाएंगे, इसमें किस प्रकार से अतिव्यापन हो रहा है, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब आपकी जो ये शेल यहाँ पर है तो ये 2s, ये भी 2s, इसके आगे क्या था 2p, तो मतलब ये भी हमारा 2p है और ये भी हमारा क्या है 2p। हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारा p होता है इसमें एक होता है px, दूसरा py और लास्ट होता है pz, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी एक हमारा है px, दूसरा हमारा है py और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा pz। अब यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है वो लास्ट के दो शेल का है, यहाँ पर आप कहो तो py pz का, py pz का। तो यहाँ पर भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना है हमको एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में और दूसरा एक पाई बॉन्ड बनाने में। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो कैसे बन जाएगा, आप देखो यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन का हम दोनों का कंपैरिजन करें, अगर ये 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पर भी 2p से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये भी 2p, दूसरा यहाँ पर भी किससे आ रहा है 2p से, मतलब ये दोनों मिलकर के क्या बनाए होंगे, एक सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1। अब आते हैं पाई बॉन्ड पर। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका अयुग्मित, तो एक यहाँ से, ये भी किसका है 2p का, दूसरा ये यहाँ भी किसका है 2p का, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाए होंगे, पाई बॉन्ड। यही छोटी सी बात यहाँ पर सिर्फ देखनी थी, क्या कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो हमको साफ साफ पता है कि एक से सिग्मा बना होगा, दूसरे से पाई, मतलब ये दोनों सिग्मा बनाएंगे, ये दोनों पाई बनाएंगे। जब 2 आपस में मिलेंगे यहाँ पर तभी तो बॉन्ड बनेगा, अकेले तो कोई बॉन्ड बना नहीं सकता। तो यहाँ पर ये 2 मिले होंगे तो सिग्मा बनेगा, ये 2 मिले होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बना होगा। और दोनों किस शेल से आए हैं हमारे, 2p से 2p से, तो 2p से ये एक सिग्मा बना, 2p और 2p से दूसरा हमारा क्या बन गया, पाई। अब बात करें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की, तो आप सबको पता है कि p का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, डंबल, ऐसे कैसे बनता है वो, ऐसे डंबल शेप में। अब अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वही हमको शो करना होता है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो आप, एक py आया है, एक pz। हमने आपको कल ही बताया था कि ये अगर हम एक्सिस को बनाएं तो हमारा एक्सिस ऐसे बनता है, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z। आप एक चीज़ देखो तो तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है। कैसे, ये इसके लंबवत हो सकता है, ये इसके लंबवत हो सकता है। कह सकते हो आप कि x लंबवत होता है y के और y लंबवत होता है z के। तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या पाए जाते हैं, लंबवत। तो आपका मर्जी हो तो आप चाहे x y z ऐसे बनाओ, चाहे आप इसको x बोल दो, इसको y, इसको z, चाहे आप इसको y बोल दो, इसको z, इसको x, जिसको जो मर्जी वो बोल दो, क्योंकि सबके बीच में जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, ये लंबवत पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे x को इस दिशा में बनाओ, चाहे आप x को इस दिशा में बनाओ, चाहे आप x को इस दिशा में बनाओ, सभी के सभी एंगल वैसे ही हमारे आएंगे। अब यहाँ पर एक py है, एक pz है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो py और pz यानी y वाला एक्सिस हमारा ये, z वाला एक्सिस हमारा ये। आप चाहो तो साफ साफ इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि हम मान के चलते हैं ये हमारा और ये हमारा, एक हमारा इसमें y हो जाएगा, दूसरा z। चाहो तो आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन जो z में जा रहा है तो इन दोनों का हो जाएगा, तो वो बनेगा ऐसे। दूसरा हमारा y में जा रहा है तो y एक्सिस है, ये है, तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे। तो आप क्या कहोगे इसको, ये py है और ये हमारा क्या है, pz है। तो ये उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे py के, ये हो जाएगा हमारा pz का। तो ये स्ट्रक्चर सेम एज वैसे ही बन करके आएगा।
ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ओवरलैपिंग कैसे हुई है, ये देखो आप py से py की ओवरलैपिंग हुई है, मतलब ओवरलैप दो कर रहे हैं यहाँ पर, एक py ये हो जाएगा, दूसरा pz और pz। अब एक से बन रहा है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरे से हमारा क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई आप सबको, जाहिर सी बात है बहुत आसान था, क्लियर हो गया होगा। हमने सिर्फ क्या किया कि P वाला यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमने P का सिंबल बना दिया, P का सिंबल बनाया तो हमने वहाँ पर देखा कि कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ का PY, यहाँ का PY, यहाँ का PZ, यहाँ का PZ। एक PY से सिग्मा बना होगा, दूसरा PZ से क्या बना होगा, ये पाई बॉन्ड बना होगा। यही इसका क्या कहलाएगा, अतिव्यापन कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ में, और आगे की तरफ हम लेकर के चलते हैं आपको एक नए एग्जाम्पल की तरफ। तो लेकर के चल रहे हैं आप सबको हम अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। आज का हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा N2, मतलब नाइट्रोजन अणु की हम बात करेंगे। अब पहले वही काम करेंगे, हम देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ये एक पहला N, ये दूसरा N। यहाँ से अगर हम देखें तो N हमारा कितना होता है, N होता है हमारा 7, तो यहाँ से हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ये हो जाएगा। दूसरे वाले N का 1s2 2s2 2p3, यानी दोनों हमारे क्या है 2p3 और अगर हम इसके संयुक्ता कोश की बात करें तो ये इतना जो आएगा हमारा, तो 2s में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। P में हमारे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इसी प्रकार से दूसरे वाले N का, S में देखो तो आप 2 इलेक्ट्रॉन, P में देखो तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अगर इसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दोनों जगह पर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, अयुग्मित हैं। क्या है, अयुग्मित, यानी जो जोड़े में नहीं है, क्या है, अकेले हैं। और हमने आपको पहले कल ही नियम लिखवा दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते हैं वही हमारा क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा क्या था S, कौन सा S, 2s, ये भी हमारा क्या था 2s। इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है 2p, ये भी हमारा क्या है 2p। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप तो px py pz, यहाँ पर देखो तो px py pz। ठीक है, तीनों में आपके कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित हैं। अब यहाँ से हम देखें अगर N2 के स्ट्रक्चर को लेकर के, तो एक Na एक Na, इन दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका अष्टक पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर N के बीच में लगता है कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 की साझेदारी ये क्या करते हैं, आपस में कर लेते हैं। तो जब 3 की साझेदारी ये आपस में कर लेते हैं तो यहाँ से फिर क्या होता है, अब आप देखो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और ये 2 यहाँ पर पाई बन जाएंगे। मतलब सिग्मा बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए N2 के बीच कितने हैं तो आप कहोगे 1। पाई बॉन्ड अगर पूछा जाए N2 के बीच में कितने हैं तो आप कहोगे कितने हैं, 2। ऐसे क्वेश्चन भी छोटे छोटे एग्जाम में बन जाते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड N2 के बीच में, O2 के बीच में, या इससे बड़ा मॉलिक्यूल आपको कोई दे देंगे उसके बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बस कैसे रखो आप कि जो पहला बॉन्ड हमेशा बनता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज पाई कहे जाते हैं। सिग्मा कम मजबूत होता है आपका, पाई कमज़ोर होता है, ऐसे। अब यहाँ से जो हमारा देखा जाए तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा कि 1 से सिग्मा बनेगा, 2 से पाई। तो जाहिर सी बात है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3 अयुग्मित हैं, तो 1 से सिग्मा बनेगा, 2 से पाई। अब यहाँ से आप देखो तो px में भी इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, py में भी, pz में भी। अभी अभी हमने आपको बताया
कि ये हमारा एक x एक्सिस, ये एक y एक्सिस और ये एक हमारा क्या हो जाएगा z एक्सिस। तो पहला इलेक्ट्रॉन आया px से, तो हम मानते हैं कि ये हमारी x एक्सिस है, तो ये हमारा हो जाएगा px। क्लियर है। दूसरा py में आया, ये हमारा y एक्सिस है, तो ये हमारा हो जाएगा py। क्लियर। लास्ट pz में है, ये हमारा है z एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा pz। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे आएंगे, कैसे? ये हमारा px, ये हमारा py, लास्ट वन ये हमारा क्या हो जाएगा pz। तीनों के तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ऐसे शेप बनेगा इनका, क्योंकि ये x एक्सिस पे भी है, y पे भी है, तो z पे भी है, सब पे हैं, तो ये ऐसे बनेंगे। अब इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन सा पार्टिसिपेशन यहाँ पर हुआ है किस किस चीज़ का। आप देख लो कैसे, यहाँ से बांटते हैं हम, ये हमारा पहला n था, ये हमारा दूसरा n था। एक n और दूसरे n में पहले बना क्या हमारा सिग्मा बॉन्ड, तो px और px। आप साफ साफ ये भी कह सकते हो कि दोनों कौन से थे, 2p 2p, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, ये 2p 2p, दोनों किसके थे, 2p के। तो जो पहला n हमारा है उसमें हमारा 2p पार्टिसिपेट हुआ, दूसरे में भी 2p पार्टिसिपेट हुआ, इससे मिलकर के बना हमारा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। ठीक। दूसरा देखो तो ये भी 2p का ही है, तो एक 2p का यहाँ, दूसरे 2p का यहाँ, इससे बना हमारा पाई बॉन्ड। तीसरा आप देखो तो एक 2p का ये, फिर से 2p का वो, तो जो तीसरा बना वो भी 2p 2p से बना, तो ये भी हमारा क्या बना, पाई। एक सिग्मा दो पाई, कहाँ से पार्टिसिपेशन हुआ, 2p वाले ऑर्बिटल से। अब यहाँ पर px और px का हुआ तो सिग्मा बन गया, py हुआ तो पाई, pz हुआ तो क्या हो गया, पाई। इसको एक नाम और भी दे सकते हो आप, जो पाई बॉन्ड होता है हमारा, ये p और p के बीच बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे p पाई बंध। दूसरा भी p और p के बीच बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा p पाई बंध। ऐसे भी इसको याद रखते हैं। अब दोनों तरीके से कह सकते हो, कौन सा पार्टिसिपेट हुआ है, p वाला हुआ है तो p पाई, दूसरा में भी p अगर हुआ है तो p पाई, कोई और ऑर्बिटल होता तो उसका नाम दे देते हैं हम। तो इस तरीके से निकालते हैं किसका, हम N2 का। अब आइए बढ़ते हैं बहुत ही प्यारे अपने आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ में, जो हमारा क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं SO2। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने हम क्या कह रहे हैं, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। अब यहाँ पर आप देखो तो मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं हमारे, या कह सकते हो आप कि अलग अलग परमाणु है। यहाँ पर आप देखो तो एक S है और दो O हैं हमारे पास, तो तीनों का पहले वही पुराना फंडा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। S हमारा क्या होता है, 16, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हमारा हो गया। O हमारा 1s2 2s2 2p4, दूसरा O हमारा 1s2 2s2 2p4, तीनों हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 16 था हमारा, 2 2 4 4 6 10 10 6 16, ये हो गया। ये 8 8 होता है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका। आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये 3s और 3p4 है, तो 3s का मतलब s में एक ही ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, ये पूरा हो जाएगा। p में बनते हैं 3, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और एक ये 4, ये हो गया हमारा। दूसरी चीज़ आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर भी 2s है, तो इसमें दो कंप्लीट हैं। अगला 2p4 है, तो 2p4 के लिए यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 4, तीसरे ऑक्सीजन के लिए 2s2 है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसमें आएंगे तो 1 2 3 4। क्लियर, इतनी बातें क्लियर, इतना तो हम लोग बहुत देर से करते आ रहे हैं, अब तक पता चल गया होगा हमको। तो ये हो गया हमारा क्या, ये इतना पूरा का पूरा क्या, कैसे इसको दर्शाया जाएगा। अब आप देखो यहाँ से, तो S में, सल्फर में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में हमारे कितने हैं, 2 और 2, यानी 2 ऑक्सीजन हमारे पास, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इतना हो गया। अब जब SO2 का स्ट्रक्चर कभी भी बनाया जाता है,
तो यस अकेला है तो वो यहाँ पर रहेगा। हमने लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ रखी है, तो जो कम संख्या में होता है उसको मध्य वाला हम मानते हैं, बाकी जो ज़्यादा होते हैं उसको हम किनारे रख देते हैं। तो एस ये हमारा 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब इसमें आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेशन में दे सकते हो। अगर आप सल्फर की बात करो तो 2 8 6 होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है 2 और 6 होता है। ठीक है, ये 2 8 6 ये 6, दोनों में अगर देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2 4 1 5, एक छठा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5, एक छठा यहाँ आ जाएगा। इसमें भी 6 होते हैं, 1 2 3 और एक ये 4। हमने 4 क्यों रखे, एक यहाँ और दूसरा यहाँ पहले से आ चुका है, साझा कर चुका है। अब आप देखो तो 2 2 4 6 इसका है, पूरा नहीं हुआ अभी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से और साझेदारी हम इसे ऐसे करवा देंगे, दूसरे की भी यहाँ से साझेदारी हम ऐसे करवा देंगे। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 ये हमारा बनेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो मध्य वाला हमारा आयन है इसका अष्टक क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम पहले भी देख चुके हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कि जो SO2 का स्ट्रक्चर बनता है तो वो बनता है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। यस बीच में हमने आपको पहले बताया था लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कि जिसकी संख्या कम होती है उसे मध्य में रखते हैं, इसकी ज़्यादा होती है उसको किनारों पर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब आप देखो तो यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, टोटल बन रहे हैं 4 बंध। ठीक है, कितने बन रहे हैं, 4 बंध। अब 4 बंध के लिए आपको हमने पहले बता रखा है कि एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, यहाँ भी इतना ठीक है, यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। आप नॉर्मली पता लगा सकते हो ऐसे कि टोटल इसमें क्या है, 2 सिग्मा बंध हैं, 2 पाई बंध हैं। ये चीज़ आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाएगा कि SO2 में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, तो आप कहोगे 2 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है, इतनी बातें खत्म हुई यहाँ पे। अब हमको इसमें देखना है कि कैसे सिग्मा वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे पाई वाला, कहाँ से सिग्मा बन रहा है, कहाँ से पाई बन रहा है। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर 4 बंध हैं तो 4 की आवश्यकता पड़ेगी, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। अब यहाँ पर तो एक चीज़ हो गई कि ऑक्सीजन भी 2 2 बना रहा है तो 4, तो 2 2 तो यहाँ उसका पूरा है 4। सल्फर भी 2 और 2 पार्टिसिपेट कर रहा है 4, लेकिन सल्फर के पास यहाँ पर सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन में टोटल मिला के कितने हैं, 4। तो जाहिर सी बात है अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो 4 इसमें होगा, तभी पार्टिसिपेट अच्छे से ये ओवरलैप कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित करने ही पड़ेंगे। इसके लिए कल हमने आपको एक अवस्था बताई थी जिसे बोलते थे एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या हुआ था, कल हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से उत्तेजित होकर के दूसरे शेल में भाग जाता है, बस सिंगल सिंगल हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही काम करना है। कैसे, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या है आपका 2p है, सॉरी ये आपका क्या है 3p है, यहाँ पर आपका 2p है, यहाँ पर आपका 2p है, ये आपका 3s है, ये आपका 2s है, ये भी आपका 2s है। मतलब जो 3p की सेल है हमारी, इसमें से आगे इलेक्ट्रॉन को हमको एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके अलग करना पड़ेगा, तभी ये अयुग्मित होंगे। तो हमने क्या किया कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को भेज दिया दूसरी जगह पर। अब वो आगे की शेल कौन सी मिलेगी हमको, आगे की जो शेल मिलेगी हमको वो खाली मिलेगी हमको D की। तो D में कितने होते हैं, 5। ये हमारा हो गया D। तो D इसके बाद 3p था, तो ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा 3d पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जैसे हमने भेजा वो यहाँ आ गया, और यहाँ वाला एक ऐसे हो जाएगा। अब देखो कितना हुआ, 1 2 3 1 चौथा।
अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें अयुग्मित 4, तो 4 यहाँ भी थे 4 यहाँ भी थे। अब बहुत आसानी से इसकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? अब आइए देखते हैं बना करके हम इसका स्ट्रक्चर कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, अब जो हमारा ये SO2 था इसमें हमने आपसे कहा 2 सिग्मा बनेंगे 2 पाई बनेंगे। अब यहाँ से पार्टिसिपेट करवाते हैं, ऐसे लाइन बना लेते हैं, एक तरफ सल्फर दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो जाएगा। एक सल्फर हमारा बना रहा है इसके साथ में, इधर से देखते हैं, एक सल्फर हमारा बना रहा है इस ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं 3p से, और ये हमारा O वाला कहाँ आ रहा है 2p से। ये क्या बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। कंप्लीट। दूसरा सिग्मा देखते हैं, ये दूसरा वाला S यानी इसका सल्फर का, ये 3p से आ रहा है, और ये ऑक्सीजन दूसरा वाला ये वाला ये यहाँ 2p से आ रहा है, तो मतलब दूसरे में भी ये 3p से आ रहा है, सल्फर में यहाँ 2p में आ रहा है, तो ये भी क्या बना रहा है सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड की कहानी ऊपर की ख़त्म, बचा हमारे पास क्या सिर्फ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हम देख रहे हैं तो सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन से एक, तो यहाँ से सल्फर से एक आ रहा है और इस वाले ऑक्सीजन से एक आ रहा है, तो मतलब ये 3p से आ रहा है ये 2p से आ रहा है, तो एक 3p से आया एक 2p से आया, तो बना हमारा ये पाई बॉन्ड। ठीक है, ख़त्म कहानी। इस वाले पाई बॉन्ड की बात करते हैं, एक हमारा ये वाला आया, दूसरा ऑक्सीजन का हमारा ये वाला आया, मतलब एक 3d से आ रहा है दूसरा 2p से आ रहा है, 3d से आ रहा है 2p से आ रहा है, तभी भी ये बन रहा है पाई। चारों की कहानी ख़त्म। फिर से देख लीजिए एक बार कि एक सल्फर हमारा इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो पहला वाला यहाँ से पहला यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, ये 3p से आ रहा है ये 2p से, तो 3p 2p सिग्मा। दूसरा वाला भी हमारा ये दूसरा वाला हमारा सल्फर का, ये दूसरे वाले हमारे ऑक्सीजन का, तो ये भी कहाँ से आ रहा है 3p 2p, तो 3p 2p सिग्मा बॉन्ड। तीसरे पे हमारे पाई बॉन्ड पे, तो एक सल्फर इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पहला वाला ये पहला वाला ये, तो ये हमारा कहाँ से आया 3p 2p पाई बॉन्ड। लास्ट जो हमारा बच रहा है ये पाई बॉन्ड, इसमें भी जो सल्फर का आया वो 3d से आया है और ऑक्सीजन का 2p से आया, तो 3d 2p भी मिलकर के बना रहे हैं क्या पाई बॉन्ड। तो यही इसका हो जाएगा सिग्मा पाई बॉन्ड। किसके किसके बीच बन रहा है आप आसानी से दर्शा सकते हो कि 3p 2p के बीच बन रहा है तो सिग्मा बन रहा है, 3p 2p के बीच सिग्मा बन रहा है, 3p 2p में एक पाई बन रहा है, 3d 2p में एक पाई बन रहा है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे हुई है, तो आप क्या बताओगे p और p, अभी हमने बताया इसका नाम हो जाएगा p पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी p पाई बंद। दूसरा d और p के बीच हो रहा है, तो इसे बोलेंगे d पाई p पाई बंद। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे p पाई बंद, दूसरे को d पाई और p पाई बंद। तो इस तरीके से इसकी ओवरलैपिंग होगी, यही इसका हो जाएगा क्या हमारा अतिव्यापन का किस्सा। अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ में, जिसके साथ ही आपकी ये BVT क्या होगी पूरे तरीके से ख़त्म। इसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमको क्या पढ़ना भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, संकरण जिसे बोलते हैं। तो पहले अभी आज का ये टॉपिक एक लास्ट एग्जाम्पल को लेकर के क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं आइए आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ में। तो हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है SO3। अभी हमने क्या किया SO2 का, अब निकालते हैं लास्ट वाले SO3 का। तो यहाँ से पहले वही पुरानी कहानी, S और O हमारे पास कितना है 3। S का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हो जाएगा। O का 1s2 2s2 2p4, दूसरा 1s2 2s2 2p4, लास्ट वाला 1s2 2s2 2p4। यहाँ से आप देखो तो ये आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट और ये आउटर मोस्ट, ये सेल हो जाएंगी। यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा
3s2 यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, P में जाओगे आप तो 4 मिलेगा, 1 2 3 4। ठीक, दूसरी जगह आओ 2s2 तो ये हो जाएगा हमारा 3p4 में ये हो जाएगा। दूसरे में आएंगे हम। अब तो ये चीज़ें आप लोग आसानी से कर सकते हो क्योंकि काफ़ी देर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते आ रहे हैं। ये हो जाएगा लास्ट वाले ऑक्सीजन के लिए S में 2 P में हमारा 4। ये हमारा क्या हुआ भैया, कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा SO3 का स्ट्रक्चर बनता है यानी जो इसकी आकृति बनेगी वो बनती है हमारी SOO ऐसे बनता है। ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ये इसके साथ। आपको अगर स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 8 18 18 32 से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और जैसे हमने लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई थी उसी के आधार पर आप लोग इसका 2 बॉन्ड बनेगा कि 3 आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसके लिए परेशान मत होना, जितने बॉन्ड का साझा हो रहा है उतना हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, 6 बंध बने, यानी कुल बंध कितने बने, 6 बंध। अब 6 बंध में जो यहाँ बना है तो 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर भी 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर भी 1 सिग्मा 1 पाई। पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है, उसके बाद पाई। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि कुल बंध कितने बने तो आप कहोगे 6। आपसे पूछा जाए कितने सिग्मा कितने पाई बने तो सिग्मा आप कहोगे 3, पाई भी आप कहोगे 3, यानी टोटल 6 बंध में 3 सिग्मा बने हमारे और 3 पाई बने हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फंडा अपनाते हैं जो हम पीछे से करते आ रहे हैं अभी तक। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ और हमारे पास 3 पाई बॉन्ड हुआ, मतलब सल्फर 3 सिग्मा में पार्टिसिपेट कर रहा है 3 पाई में, यानी टोटल कितना चाहिए 6। तो टोटल इसको कितना चाहिए 6, क्योंकि देखो 3 सिग्मा बना रहा है 3 पाई, सल्फर भी तो बना रहा है क्योंकि सबका साझा हुआ है। तो 3 सिग्मा 3 पाई बना रहा है, यानी सल्फर को चाहिए 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तभी ये 6 बॉन्ड बना पाएगा। ऑक्सीजन ये वाला था, ये 1 सिग्मा 1 पाई बना रहा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अयुग्मित। ये वाला ऑक्सीजन 1 सिग्मा 1 पाई, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अयुग्मित। ये वाला जो लास्ट ऑक्सीजन है ये भी 1 सिग्मा 1 पाई, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अयुग्मित। सिर्फ सल्फर को 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, बाकी सभी ऑक्सीजन को 2-2। अब आप देखो इस ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है पूरा है। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी पूरा है। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी पूरा है। लेकिन सल्फर में चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन और सल्फर में सिर्फ यहाँ पर 2 ही हमारे पास है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अभी लग रही है, अभी हमको लग रही है 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ से फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा उत्तेजित अवस्था का। किसका? उत्तेजित अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ये हमारा हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से जब हम ले जाएंगे तो हमारा आगे डी में होता है कितना, 5 कोश। यहाँ से ले जाएंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, इधर आया, पहला ये ट्रांसफ़र होगा, इधर आया, दूसरा ये ट्रांसफ़र होगा, इधर आया, यहाँ पे आया। तो ये सिंगल हो जाएगा, ये भी सिंगल हो जाएगा। अब टोटल कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ गए। अब आसानी से हम इसकी ओवरलैपिंग करवा सकते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर हमारे कोश है। ये है हमारा 3s, ये है हमारा 3p, ये है हमारा 3d, ठीक। ये है हमारा 2s, ये है हमारा 2p, ये है हमारा 2s, ये है हमारा 2p, ये है हमारा 2s, ये है हमारा 2p। तो सबके लिए बना लेते हैं। आइए एक चार्ट ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा सल्फ़र था और ऑक्सीजन था, ठीक है। ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे, तीनों भी उसी में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। पहले सल्फ़र के लिए आते हैं यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लिए, यानी हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो इसके लिए और इस ऑक्सीजन के लिए हम मानते हैं कि ये हमारा सल्फ़र है ही, ये पहला ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है। ये पहला लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप देखो
तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो ये हमारा एक पहला सल्फर का और एक पहला ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड बना। किसके किसके बीच बना? 3s और 2p। 3s 2p के बीच में बना पहला सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इतना बात सही। दूसरी चीज़, जो पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड अभी छोड़ देते हैं, पहले सिग्मा सिग्मा कर लेते हैं तीनों। ठीक, अब इस सल्फर का देखते हैं इस वाले ऑक्सीजन के साथ में, मतलब आते हैं दूसरे ऑक्सीजन पर। इस सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये है, और इस ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन पहला, अब ये दोनों भी क्या बनाएंगे? सिग्मा। तो S कहाँ से आ रहा है? 3p से। ये जो ऑक्सीजन वाला कहाँ से आ रहा है हमारा? 2p से। तो मतलब यहाँ पर भी 3p 2p ये भी क्या बना रहे हैं? सिग्मा। इतनी बात क्लियर। तीसरा हमारा कौन सा हुआ? ये वाला ऑक्सीजन और सल्फर, ये वाला। दो की बात हमने कर ली, सिग्मा बॉन्ड खत्म। तीसरा सिग्मा बॉन्ड कहाँ बन रहा है? सल्फर और इस वाले ऑक्सीजन के बीच। तो सल्फर का तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन यानी ये वाला, ऑक्सीजन का तीसरा ऑक्सीजन ये वाला, इसका पहला वाला। तो यहाँ पर भी किसका पार्टिसिपेशन हो रहा है? 3p का और 2p का। 3p 2p ये भी क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बन रहे थे? तीनों सिग्मा क्या हुए? खत्म। बात करते हैं पाई बॉन्ड की। अब इस वाले ऑक्सीजन के लिए पाई बॉन्ड अगर देखें सल्फर से, तो सल्फर का ये वाला हिस्सा, ऑक्सीजन का पहला वाला ऑक्सीजन का ये वाला हिस्सा कहाँ से आ रहा है? 3p 2p। तो 3p 2p बना पहला पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके काम खत्म। दूसरे पे आते हैं। सल्फर का ये वाला बचा है ये पार्ट, ऑक्सीजन का दूसरा वाला ऑक्सीजन ये वाला बचा है ये पार्ट। 3d, ये 3d है ना, 3d और यहाँ पर क्या होगा? 2p। तो 3d 2p इनके बीच बना पाई बॉन्ड। इतनी बात खत्म। लास्ट वाला जो बचा है, ये सल्फर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन लास्ट वाले ऑक्सीजन का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? 3d 2p। 3d 2p ये भी बना रहा है पाई बंध। ठीक है, इतनी बातें कंप्लीट। अब यहाँ से आप देखो तो एक 3s 2p में सिग्मा बन रहा है, दूसरा 3p 2p में सिग्मा बन रहा है, 3p 2p में सिग्मा बन रहा है, 3p 2p में पाई बन रहा है, 3d 2p में पाई बन रहा है, 3d 2p में पाई बन रहा है। यहाँ से अगर हम पाई बंध को नाम दें, सिग्मा को छोड़ देते, वैसे पाई बंध को नाम दें, तो p और p के बीच हो रहा है ओवरलैप, तो p पाई ओवरलैपिंग ये हो जाएगी। दूसरी d और p के बीच हो रहा है, तो d पाई p पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, तीसरा d और p के बीच हो रहा है, तो d पाई p पाई ओवरलैपिंग। ये हो जाएगी इसकी ओवरलैपिंग की कहानी। और यही हम लोग पढ़ रहे थे संयोजकता बंध सिद्धांत में, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी BBT के नाम से जान रहे थे। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये जितने एग्जाम्पल्स थे और पूरी की पूरी BBT समझ में आ गई होगी। पूरे तरीके से पूर्ण रूप से जितने भी एग्जाम्पल को हम ले सकते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने सभी के सभी आपको क्या किया है? बताया है। SO3 का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका है ये। ठीक है, तो इसी के साथ में इस चैप्टर का लगभग 70% हिस्सा आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट। लास्ट जो बचा है आपका 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आपका ये। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th की, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी उसका एक लेक्चर बचा है, उसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो अगर आपको ये आज का क्लास और जो इसके पहले हमने BBT पढ़ाई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप क्या करो कि कमेंट में अपने डाउट को मेंशन कीजिएगा, अगले दिन उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और फिर इसके बाद में होगी इसकी दोबारा से क्लास जहाँ हम लोग पढ़ेंगे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। बस आप लोग एक उम्मीद आपसे है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो हैं वो अब
नज़दीक आ चुके हैं। मान के चलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।